हेलो एवरीवन। अभी रिसेंटली 30 दिसंबर 2022 को 67 बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है और मेरे सामने है 67 बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर वन। तो देखते हैं क्वेश्चंस किस टाइप के थे जीएस पेपर वन में, और हमने क्लास में क्या कराया था और कितना क्वेश्चन मैच किया है एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। पहला सेक्शन, 3 सेक्शन में क्वेश्चन रहता है। हिस्ट्री, एक सेक्शन हिस्ट्री रहेगा, दूसरा सेक्शन करंट अफेयर्स और तीसरा सेक्शन डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए क्या क्या कारण थे, वो सब के बारे में पूछा गया है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो बिहार में 1857 से 1947 के बीच में, इस ड्यूरेशन में बिहार में जो तकनीकी और जो शिक्षा की बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में लिखना है बेसिकली। सेकंड क्वेश्चन ये है, बहुत ही रिपीटेड थीम पे क्वेश्चन पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन है गांधी जी एक बहुत ही फेमस लीडर की तरह इमर्ज होकर आए हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, उसके बारे में लिखना है, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर है, चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो है ये मौर्य कला के ऊपर है, मॉडर्न आर्ट के ऊपर पूछा गया है। और छठा क्वेश्चन जो है, इसमें 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट पे लिखना है और 2 पार्ट किसी 2 पार्ट पे लिख सकते हैं 3 में से। 19 मार्क्स के 19 नंबर के होंगे। तो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन 38 नंबर के होते हैं। हालांकि टोटल तो 6 क्वेश्चन है, लेकिन लिखना सिर्फ 3 होता है। 6 में से किसी 3 क्वेश्चन को चुन के लिख सकते हैं आप। अब इन 6 क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट है। एक संथल के बारे में बोला गया है, चंपारण सत्याग्रह और रविन्द्रनाथ टैगोर के आइडियाज़ के बारे में बात की गई है। तो ये टोटल हिस्ट्री के 6 क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं कि हमने क्लास में क्या कराया, यहाँ पे इंस्टीट्यूट में क्या कराया गया और कितना मैच किया है उसमें से। देखिए, इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर में से आप देखेंगे तो एक टेस्ट पेपर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक टेस्ट पेपर है जिसमें हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप इसका चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में है, जो ये क्वेश्चन अभी 67 मेंस में आया है और इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर में सेम ये क्वेश्चन पूछा गया था, फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट इस पर 67 मेंस में पूछा गया है। छठा क्वेश्चन है मौर्य कला, मॉडर्न आर्ट के बारे में है। तो ये 3 क्वेश्चन एज इट इज़ एक ही टेस्ट पेपर से रिपीट हो गए हैं इस बार 67 मेंस में, GS1 में, हिस्ट्री में। बाकी इन सब पे नोट्स भी दिया गया था क्लास में। मॉडर्न आर्ट के बारे में नोट है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है सब चीज़। आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो है, जो बुकलेट है, उसके पेज नंबर 4 पे ही है ये। आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मैच कर सकते हैं इस कंटेंट को। संथल पे क्वेश्चन आया है 67 मेंस में। संथल के बारे में भी उसी बुकलेट में, सेम बुकलेट, हिस्ट्री का जो बुकलेट है उसमें 22 नंबर पेज पे है ये। टैगोर के आइडियाज़ के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है तो ये बुकलेट में आपको मिल जाएगा 65 नंबर पेज पे। सिमिलरली चंपारण सत्याग्रह के बारे में ये भी आपको बुकलेट में मिल जाएगा 32 नंबर पेज पे, और चंपारण सत्याग्रह के बारे में भी सब चीज़ लिखा गया है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में है, सब नोट्स दिया गया है इंस्टीट्यूट के बुकलेट में, सब चीज़ के बारे में। जो वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन के बारे में है तो इसके बारे में डिटेल नोट्स ऑलरेडी बुकलेट में है। ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री के देखेंगे क्वेश्चंस, आप यहाँ पे देखेंगे 6 क्वेश्चंस में से सारे क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं और एज इट इज़ उठ के आ गया है। जो टेस्ट पेपर में दिया गया है और क्लास में कराया गया है वो एज इट इज़ एग्ज़ाम में आ गया है उठ के। तो इसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप डायरेक्ट अगर याद करके जाएंगे उनका टॉपिक्स को तो बहुत ही अच्छा लिख सकते हैं आंसर्स को। वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन अभी दिखाया है मैंने आपको, ये क्वेश्चन आया है। गांधी जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पे। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में टेस्ट पेपर में क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया है, बुकलेट में कंटेंट भी है इसके बारे में। मॉडर्न आर्ट के बारे में, संथल अपराइजिंग, चंपारण सत्याग्रह और टैगोर के कंट्रीब्यूशन के बारे में, सब चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है टेस्ट पेपर के थ्रू या फिर बुकलेट में। करंट का टॉपिक जो मैंने ही लिया था यहाँ पे, तो अब करंट में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आया है और क्या कराया गया था क्लास में। तो करंट का अगर क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पे, टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं करंट में, 3 लिखना होता है 5 में से। सेक्शन 2 करंट अफेयर्स में 5 में से 3 लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्वाड के ऊपर पूछा गया है, क्वाड पे। और ये क्वाड का टॉपिक मैंने क्लास में कराया था, साथ में ये भी बोला था क्वाड का टॉपिक कराते हुए कि जो क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर वो सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया, यही टॉपिक बनेगा।
और जो मैंने आंसर लिख के दिया था हैंड रिटन फॉर्म में, तो वो उसमें आप पहला हेडिंग जो देखेंगे, जो मैंने आंसर लिख के दिया है, उसमें यही हेडिंग यही बना हुआ है, सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया, यही हेडिंग बना के मैंने दिया है। तो मुझे पता था कि क्या चांसेस हैं कि किस डायमेंशन से, किस टॉपिक पे, किस डायमेंशन से क्वेश्चन फ्रेम करता है एग्जामिनर। तो एज इट इज़ आंसर आपको दिया गया है क्लास में, और यूट्यूब पे इसका वीडियो भी अवेलेबल है क्वाड का। 9 दिसंबर मतलब एग्ज़ाम से 20 दिन पहले ये वीडियो भी डाला गया है यूट्यूब चैनल पे प्रमाइज के, तो आप जाके देख सकते हैं। नोट्स भी है वहाँ पे, नोट्स भी मैंने दिखाया है। ये टॉपिक पूरा डिटेल में कवर किया गया है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है अग्निपथ स्कीम के बारे में आप यहाँ पे देख लेंगे, डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन, मतलब क्रिटिकल एनालिसिस की बात की गई है कुल मिला के अग्निपथ स्कीम के बारे में जो क्वेश्चन आया है। अग्निपथ स्कीम जब मैं करा रहा था क्लास में, तो मैंने बताया था आपको कि जो क्वेश्चन बनेगा अग्निपथ पे वो क्रिटिकल एनालिसिस ही बनेगा, क्योंकि सबके डिफरेंट व्यू पॉइंट हैं। तो क्वेश्चंस को ऐसे ही कराया भी गया था क्लास में, प्रोज और कॉन्स, आर्गूमेंट्स इन सपोर्ट, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट, तो दोनों टॉपिक मैंने लिखवाया था अग्निपथ में। अगला जो क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये हालांकि ये क्वेश्चन करंट में दे दिया गया है, करंट में आता रहता है, लेकिन इंताब सर ने ऑलरेडी इसको पॉलिटी में इसको कवर किया हुआ है इस टॉपिक को। अगला जो टॉपिक क्वेश्चन नंबर 10, इसमें रशिया यूक्रेन के रूट कॉज क्या, वॉर के रूट कॉज क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पूरे दुनिया भर के देशों में, इस पर और स्पेशल रेफरेंस इंडिया का भी देना है इसमें। तो ये क्वेश्चन तो मैंने सबसे पहला टॉपिक यही लिया था जब करंट करा रहा था, मैं सबसे पहला टॉपिक यही लिया था, और यूट्यूब पे इसका वीडियो भी अवेलेबल है, पूरा डिटेल में भी अवेलेबल है। और नोट्स के साथ मैंने 2 दिसंबर को पूरा माइस के यूट्यूब चैनल पे 2 दिसंबर को ये इसका वीडियो भी डाला गया था रशिया यूक्रेन वॉर पे, तो बहुत डिटेल में इसको मैंने कवर किया था। 2 दिसंबर का आप जाके देख सकते हैं वीडियो, रशिया यूक्रेन वॉर, पहला लेक्चर ही है वो करंट का। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है करंट का, वो है कि कैसे रूलिंग पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज़ करती है, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ये करंट का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, तो इसको भी लिख सकते हैं पॉलिटी के काफ़ी सारे पॉइंट्स के थ्रू, जैसे पॉलिटी में जो टॉपिक कराया गया उसके थ्रू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट करंट का टॉपिक तो नहीं है, हाँ, लेकिन डेराइव टॉपिक है ये। 5 में से 3 टॉपिक लिखना 3 पे लिखना होता है करंट में, और आप 3 को देखेंगे तो 3 का तो मैंने अच्छे से नोट्स बना के आपको दिया हुआ था, क्वाड का बहुत ही अच्छा नोट्स है आपके पास में ऑलरेडी, क्लास में जो स्टूडेंट थे उनके पास अच्छा नोट था। अग्निपथ पे नोट्स दिया हुआ है मैंने, और जो जिस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा गया है इसी डायमेंशन पे नोट्स दिया गया है, क्रिटिकल एनालिसिस किया गया है अग्निपथ का। रशिया यूक्रेन वॉर का पूरा डिटेल एनालिसिस जो क्वेश्चन पूछा गया पूरा एकदम अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं आप, तो डिटेल में कवर किया गया है। इन सब का नोट्स मैं लिख के दिया है आपको, क्लास में कवर कराया, पीपीटी के थ्रू कराया है। तो ये करंट के सारे टॉपिक्स 3 आराम से आप लिख सकते थे। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन तो पॉलिटी में भी कराया गया है, तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी था आपके पास बोनस, मतलब कि ये छोड़ के आप वो भी कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो करंट के सारे टॉपिक्स मैच कर रहे थे। डीआई का जो है हमने काफ़ी प्रैक्टिस किया है, बेसिक्स के साथ में एडवांस लेवल तक सारे डीआई के क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, और डीआई का लगभग जो पैटर्न रहता है हर साल सेम ही रहता है। डीआई में आप देखेंगे वही बार ग्राफ, वही पाई चार्ट, तो एक जैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पाई चार्ट से क्वेश्चन है, पैटर्न सेम रहता है डीआई का। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो तो डीआई में फुल मार्क्स आते हैं। लाइन डायग्राम से क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे तो डीआई का मैं आंसर भी लिख दे दूँगा सारे क्वेश्चंस का, आप मैच कर सकते हैं कि कितना आपके सही कितना गलत हो रहा है। तो बेसिकली यही सब चीज़ें थी हमने जो क्लास में कवर किया था, और काफ़ी सारी चीज़ें मैच कर गई हैं। मतलब आप आराम से जितना क्वेश्चन लिखना था आप आराम से लिख सकते थे। क्लास में आपने अच्छे से सब कुछ कवर किया है तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे GS 1 में। चलिए बस यही सब बोलना था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो मेंस लिखे हैं इस बार आप लोग सेलेक्ट हो जाएं, और बस यही चाह रहे थे कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स है, तो उसके लिए हमने काफ़ी मेहनत किया, टॉपिक्स शॉर्ट लिस्ट किया था, और वो मैच भी कर गया एग्ज़ाम में। तो इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती है किसी के लिए कि जो टॉपिक पढ़ के गए और वो मैच भी कर गया एग्ज़ाम में, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू।